क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। कहाँ से हैं राजेंद्र? मैं राजस्थान से हूँ जी। राजस्थान से। ये बताइए 2024 में किसे प्रधानमंत्री? मोदी जी आएंगे वापस, मोदी जी क्यों चाहते हैं? क्योंकि विकास देखो ना, मोदी जी ने बहुत विकास किया है। राजस्थान में इन दिनों कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी कहते हैं आप जैसे युवा मेरे साथ हैं, राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव आने वाले, क्या माहौल है जमीन? जी, अब की बार राजस्थान का इतिहास रहा है कि उसमें सरकार चेंज होती है, रिपीट होती रहती है। अब की बार बीजेपी आई, कन्फर्म। जिस तरीके से लगातार दावे किए जा रहे हैं, प्रियंका वाड्रा ने कहा हमारी सरकार अगर फिर से बनती है तो हम स्कूल के बच्चों को पैसे देंगे। लगातार चुनावी रैलियां हो रही हैं। भाई 2024 के चुनावों को लेकर भी कहा जा रहा है कि 24 में मोदी जी का तख्ता पलटेगा। आपको ऐसा लगता है? मुश्किल है, मोदी जी आएंगे। राहुल गांधी कहते हैं युवा मेरे साथ। नहीं, कुछ नहीं है उनके साथ। राजस्थान में तो बीजेपी आएगी और केंद्र में भी। युवाओं को नौकरी नहीं दी, युवा नाराज है। मैडम देखो, जो पढ़ा लिखा है, तैयारी करता है तो वो तो नौकरी मिलेगी उसको। और जो घर बैठे किसी को नौकरी मिली है क्या आजकल? तो वो राहुल गांधी अगर मेरे को घर बैठे दे दें तो मैं कर लूँगा नौकरी, मैं दे दूंगा उनको वोट, है कि नहीं? वो ये कहते हैं कि अब पहले तो वो कहते थे कि ईडी और सीबीआई मोदी की सरकार के अंडर काम कर रहे हैं। अब उन्होंने तेलंगाना में बयान दिया और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो है वो फेसबुक, गूगल को अपने अंडर करके बैठी है, इसीलिए कांग्रेस का जो ट्विटर पेज है, कांग्रेस का जो यूट्यूब पेज है, उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। जी मैम, ऐसा कुछ नहीं है। ये ईडी और सीबीआई तो है ना, स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से। ट्विटर भी, अब यूट्यूब भी मोदी जी के अंडर काम। नहीं, ये किसी के अंडर काम थोड़ी ना करते हैं। नहीं, ये तो गलत है। यूट्यूब जो है वो पहले हमारी वीडियोस पे व्यूज दे, नहीं तो हम एक्शन लेंगे कर्नाटक। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू बीजेपी आएगी और बीजेपी ही रहेगी। कांग्रेस 27 पार्टियां कह रही हैं नहीं हम आएंगे। नहीं, ये गलत है, कुछ नहीं आएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा का आगमन। भारत टूटा कब था? भारत तो जुड़ा ही हुआ था। जोड़ते उस चीज़ को है जो टूट जाती है। जुड़ी हुई चीज़ को क्या जोड़ेंगे वापस? मोदी जी प्रोपेगेंडा है उनका, कुछ नहीं आनी जानी है। भारत जोड़ो यात्रा प्रोपेगेंडा है। हाँ, और क्या क्या है, और क्या? भारत टूटा कब था? भारत कि राहुल गांधी युवाओं ने मौका देना चाहिए। किसको मौका दें? नहीं, सब दे रहे हैं मौका। मौका तो उसको मिलता है जो मेहनत करता है। मौका उसको मिलेगा, नौकरी उसको मिलेगी। अब घर बैठे तो देखो बेरोजगारी में भी। तो यात्रा जब राहुल गांधी ने इस साल की तो उसको लेकर भी कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है और जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है उनकी छवि बदल गई है देश की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छवि तो जो मेहनत करेगा उसकी बदलेगी। काम दिखता है, सबको पता है कि काम किसने किया है ज़्यादा। ऐसे रोड के ऊपर मैं भी भारत जोड़ो यात्रा का लेके चल पड़ूँ तो वो थोड़ी ना होता है। क्या लग रहा है? अशोक गहलोत जी लगातार कह रहे हैं मोदी जी डर गए। नहीं है, कुछ नहीं डर रहा। वो अपने आप में अपने को जादूगर समझते हैं, लेकिन उसकी जादूगरी काम नहीं आएगी अब की बार। वो क्या है कि जब वो एक घर में पति पत्नी के बीच अनबन रहती है तो घर चल नहीं पाता है। सचिन पायलट को वो 2.5 साल का फॉर्मूला करना चाहिए था, लेकिन अरब की बार कांग्रेस की सरकार बनी थी ना, सचिन पायलट की वजह से बनी थी। जो वोट जनता ने दिए थे सचिन पायलट को सीएम का चेहरा बना के दिए थे, लेकिन सीएम को चेहरा वो अपने आप को जादूगर समझता है कि मैं जादूगर हूँ। सचिन पायलट को किनारे कर दिया, आपस में तकरार रही उनके। पायलट और अशोक गहलोत तो फिर से एक पटरी पर आ चुके हैं और सचिन वो तो राजनीतिक, अब चुनाव आ गए ना, उस चक्कर में अब दिखावा है और कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम और अशोक गहलोत मिलकर काम कर रहे हैं और विपक्षी डर गए हैं। कुछ नहीं डरा, बीजेपी की सरकार आएगी, कन्फर्म है। राजस्थान में और हाँ, दोनों जगह बीजेपी रहेगी। क्या नाम है सर आपका? खेमचंद भाई परमार, पाटन। बताइए सर, आप गुजरात से आए हैं, 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? अभी तो देखते इलेक्शन आएगा, कौन वोट क्या करेगा वो तो क्या मालूम पड़ेगा। अभी तो देखते, कोई मालूम नहीं पड़ता अभी तक। इलेक्शन तो आने दो सर। इलेक्शन अब नजदीकी है, राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी बहुत देर है इलेक्शन की, तो इलेक्शन की बहुत देर है। हाँ, अभी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो ना। किसी का भी नाम नहीं है आपके माइंड में? नहीं, कोई नहीं। अभी कौन आएगा? जो बड़ा बटन तो अभी तो है, दूसरा कौन आएगा? कौन है? अभी तो बड़ा बटन दूसरा तो है। कौन है? अभी तो बड़ा बटन है मोदी जी। हाँ, आपको क्या लगता है 2024 में ये रिपीट करे? अभी तो परीक्षा की भी बार है, वो बाद में कौन रिजल्ट बता देता है? रिजल्ट कोई नहीं देता। जनता को टाइम चाहिए। जनता को टाइम तो चाहिए ना। चलिए मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानी मल्लिका। कहाँ से आई? हम गुजरात से हैं। गुजरात से। अभी मैम ये बताइए 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? अभी तो मैं क्या बोलूं, बहुत देर है तो परीक्षा आएगा तब ही देगा ना। हमें तो मोदी जी चाहिए। मोदी जी क्यों चाहिए? मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए, इसलिए। क्या क्या काम अच्छे किए मैम उन्होंने महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए कि अभी सरस मेला लगा रहे हैं, वो एग्जीबिशन करने के लिए, बहनों को पग भर करने के लिए। उनको गाड़ियाँ चाहिए तो गाड़ी दे सब देते हैं ना। और हमारी सुरक्षा के लिए बहुत उन्होंने किया है। सुरक्षा पे काम कर रही है मोदी सरकार। हाँ, कर रही है। मैम आप बताइए। नहीं बोलता। और भी लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? भरत भाई राजगौर।
आप बताइए कहाँ से हैं? गुजरात से हम। आप भी गुजरात से। ये बताइए सर 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखें? हम नरेंद्र मोदी को ही चाहते हैं। सर, क्यों चाहते हैं मोदी? उस मोदी जी ने यहाँ जब से बैठे तब से क्या नहीं किया है। विपक्ष कहता है मोदी जी ने 9.5 सालों में कुछ नहीं मोदी जी ने किया, वो किसी ने किया ही नहीं है, किसी ने नहीं किया है। किया। ऐसा कुछ कामों के एग्जाम्पल देंगे आप हमें कि जो मोदी जी ने किया? औरतों के लिए सब कुछ किया है, औरतों को पेंशन दे रहे हैं, औरतों को रोजगारी दे रहे हैं, औरतों को गैस की बोतलें दी। मोदी जी ने क्या नहीं दिया है? सब कुछ दिया मोदी जी ने, सब कुछ दिया। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं 2024 में मोदी जी का तख्त हिल जाएगा। पक्का मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी, पक्का पक्का तो आ रहे हैं मोदी जी पक्का आ रहे हैं। और गठबंधन के लिए क्या कहेंगे जो महागठबंधन? कुछ भी कोई भी गठबंधन होए, अभी मोदी लहर चल रही है, मोदी ही चलेगा। राहुल गांधी कहते हैं राहुल मोदी जी ने सिर्फ अडानी का जेब भरी है। अडानी की जेब नहीं, किसी की वो जेब भरते ही नहीं, वो खुद जेब नहीं रखते, वो क्या करेंगे? तो क्या नाम है आपका सर? जतिन, कहाँ से हैं आप? यूपी से। अच्छा ये बताइए सर 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखें? पीएम उसको नरेंद्र मोदी को। सर मोदी जी क्यों? अब इतनी साल कुछ कर दिया तो जाहिर सी बात है नहीं बनाओगे। सर लगातार सर विपक्षी पार्टियां कहती हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव लगातार गठबंधन की बात करते हैं, कहते हैं भैया हम विपक्ष वाले वे तो बोलेगे ही वे तो बोलेगे, उनका बोलने का काम है विपक्ष वाले तो। क्या लगता है मोदी जी ने सही काम किया? हाँ, सब सारे सही काम किए। 27 पार्टियां हैं, उनका कहना है कि मोदी जी का तख्ता पलटने वाला है 24। नहीं नहीं, कितना भी जोर लगा लो कोई नहीं पलट सकता। कोई नहीं पलट सकता। क्या बहुत है। अम्मा जी क्या कहेंगी, किसे चाहती हैं प्रधानमंत्री बनाना? मैं मोदी को ही बनाएंगे। हाँ मोदी को। अच्छा क्यों चाहिए अम्मा जी आपको मोदी जी? नहीं बढ़िया काम कर रहा है, ऐसी बात है। हाँ बढ़िया। आपको लगता है कि मोदी जी हाँ लादी इनकी पेंशन नहीं थी, हमारे पिताजी ने है, पहले पेंशन नहीं थी, सारी सब कुछ हो गया, पेंशन इनकी सारी चीज़ें। हमारे उधर सड़क देख लो, पहले मतलब कि हमारे तो ज़माने में छोटे छोटे से थे, 10 साल देखे सड़क सब टूटी फूटी थी, अब जाके देखो बिल्कुल अच्छी सड़क बन रही है, 2 लाइन की। मतलब हमने अपने ज़माने देखी नहीं ऐसी सड़क। हाँ ऐसी सड़क बन रही की उम्र जो है वो काफी ज्यादा है, आपने सारी सरकारें देखी हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप बताइए आपने कितना डेवलपमेंट जो है वो इस सरकार के अंदर देखा? नहीं मोदी में देखा सबसे ज़्यादा। हाँ अम्मा जी ये जो 24 के चुनाव आ रहे हैं इसमें मोदी जी के खिलाफ कई पार्टियां खड़ी हैं, गठबंधन बनाती हैं। नहीं हम तो ऊपी के हैं, बहुत है मोदी के डब, घने हैं मोदी के डबिया। हाँ तो मोदी जी आएंगे इस बार? हाँ आएंगे, बिल्कुल आएंगे। गांधी कहते हैं मोदी जी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, आएंगे बेटे आएंगे। हाँ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी। देखिए उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं और उन्होंने कहा है कि 2024 में जो है वो मोदी सरकार फिर एक बार वापसी करेगी, और जैसा कि माता जी के बेटे ने कहा कि उन्होंने ऐसा डेवलपमेंट जो है वो कभी नहीं देखा था, जिस तरीके की सड़कें आज उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। क्या नाम है सर आपका? दिनेश राठौड़, कहाँ से राठौर? गुजरात से है। अच्छा सर ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? हम तो मोदी जी को देखना चाहते हैं। क्यों मोदी जी आने चाहिए? डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है ऐसा लग रहा है, इसे देखकर तो मोदी जी आए तो अच्छा ऐसा लग रहा है। सर आप गुजरात से हैं, गुजरात से ही अडानी आते हैं, राहुल गांधी लगातार ये बात कहते हैं कि मोदी जी ने देश का विकास नहीं किया, सिर्फ अडानी की जेब भरी है। हर एक की सोच अलग अलग होती है, वो अपने उसके विचार है, हमारे विचार अलग है, हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, राहुल गांधी अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं मोदी जी ने नौकरियां नहीं दी हैं, महंगाई है, आप जैसे युवा मेरे साथ हैं, जनता मेरे साथ है, इस देश में नफरत काफ़ी ज़्यादा है, मेरी मोहब्बत की दुकान की ज़रूरत है देश को। ऐसा बोल रहे हैं लेकिन वो उसकी सोच है। तो ये सब चीज़ें काम आएंगी सर 2024 में काम आएगी। तो एक तरफ मोदी, एक तरफ इंडी गठबंधन, क्या लग रहा है कौन किस पे भारी? गठबंधन भारी लग रहा है मोदी जी के कामों पे सर? उसके बावजूद भी लग रहा है क्योंकि सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। सर गठबंधन में तो फूट पड़ती नजर आ रही है सीटों को लेकर। लग तो रहा है लेकिन देखते हैं क्या होता है, अभी फिक्स तो नहीं बता सकते। आप किसे चाहते हैं? बेशक मोदी जी पर आपको लगता है कि गठबंधन भारी पड़ेगा, पर आपके अकॉर्डिंग कौन देश के लिए बेटर? वो तो कंफ्यूजन है अभी तो। पहले आपने कहा मोदी जब मोदी जी अच्छे हैं लेकिन गठबंधन जो हुआ है इससे लगता है कि ये भी कुछ कर सकते हैं, तो उसको भी एक चांस देना चाहिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति को बारी बारी से चांस दे इससे अच्छा है कि कोई जैसे राजस्थान में होता है हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो ऐसा अगर हो तो अच्छा है, ऐसा लगता है। तो सर एक पर्टिकुलर नाम जिस पे आपको भरोसा हो गठबंधन में? राहुल गांधी। आपको लगता है कि राहुल गांधी चीज़ें बदलेंगे? ऐसा लगता है। सर ने कहा है कि देखिए पहले मोदी जी, फिर उन्होंने कहा कि बाद में अगर राहुल गांधी आते हैं तो वो शायद चीज़ों को बदल सकते हैं। इसी के साथ हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे कि उनका चुनावों को लेकर क्या कहना है, क्योंकि देखिए अगर हम चुनावों के बारे में बात करें तो कुछ ज़्यादा दिन जो हैं वो चुनावों को लेकर नहीं रह गए हैं।
हैं और अब देखना अहम रहेगा कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना कुमार है। ये बताइए कुमार जी, क्या चाहते हैं 2024 में कौन प्रधानमंत्री हो? हमें तो किसी को वोट ही नहीं देना है। क्यों नहीं देना? आरक्षण ही नहीं है तो कहाँ से देंगे? क्या कौन सा आरक्षण? हम लोग जैसे जात कानूनिया है, ठीक है, हम लोग कोई आरक्षण ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है ऐसे, कोई हम लोग जितना लाभ होता है ना सरकारी, कुछ मिलता ही नहीं है, तो फिर देने से लगता है कि इस टाइम पे भी लोगों को आरक्षण की जरूरत है। और क्या, बिना आरक्षण, जब आरक्षण नहीं मिलेगा तो कुछ मिलेगा क्या हम लोग को? आरक्षण मतलब आपको लगता है कि ठीक है आरक्षण मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। कौन किस पे भरोसा है, कौन ज़्यादा आरक्षण? किस पे भरोसा कर, किस बीजेपी पे भरोसा कर रहा है, वो भी नहीं दे रहा। मानते कांग्रेस पे करते, वो भी वही हाल है कि नहीं? तो चलिए, उन्होंने कहा जो आरक्षण देगा और जिस पे लगेगा कि वो आरक्षण दे रहा है हम उसी को जो है वो बनाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज मैडम। मोहम्मद जी, ये बताइए 2024 में किसे प्रधानमंत्री? हाँ, वो तो आगे वक्त आएगा तब पता लगेगा कौन जीतेगा। अब चुनाव आने वाले हैं, राजनीतिक पार्टियों की अपनी तैयारी है, जनता की क्या तैयारी है? आपको क्या लगता है कौन जनता भी अपनी तैयारी कर रही होगी। आपको क्या लगता है 9.5 सालों से मोदी जी की सरकार है, उससे पहले जितनी भी पार्टियां हैं उनकी भी राज्यों में सरकार है, कांग्रेस भी राज कर चुकी है, तो क्या लग रहा है देखने से कौन बेटर तो मैडम ऐसा है कि देखिए, लग तो हर साल वैसे बीजेपी के रहे हैं, शायद जीत जाए, बाकी जब वक्त आएगा तब पता लगेगा कौन जीते। आप ऑटो चला? हाँ, ऑटो चला हूँ। जी, ये बताइए दिल्ली सरकार के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार की जो सरकार बनवाई थी शुरुआत में ऑटो वालों ने बड़ा समर्थन किया। समर्थन है मैडम, अब भी समर्थन है, ऐसी बात नहीं है। तो कोई नाराजगी वगैरह नहीं, वो प्यार जो है वो अभी तक आम आदमी पार्टी को लेकर नाराजगी चीज़ क्या है, जो यहाँ पे हम ऑटो लगाते हैं तो कोई आधा फोटो खींच लेता है। यहाँ पे हमारा तो कोई स्टैंड तो होना चाहिए ना, यहाँ पे छोटा मोटा स्टैंड होना चाहिए। आप ही बताइए, यहाँ पे इंडिया गेट पे चाहे किधर भी कनॉट प्लेस में कहाँ पे स्टैंड है? आप ही बताइए। देखो जमुना पुल पे है, वहाँ पे छोटा सा स्टैंड बना दिया है, वहाँ पे कौन जाएगा सवारी लेने? यहाँ पे स्टैंड है नहीं, कोई भी आता है फोटो खींचता है, चलान करता है 500 का 1500 का आ जाता है। को लेकर आपने कभी सरकार से बात करने की कोशिश की? किससे कहें हम, किससे कहें? हमारे पास सरकार की तब नहीं कहेंगे ना। और ये मुद्दा जो है वो कब से है? वो शुरुआत में पहले वादा तो किया गया था ना सरकार की तरफ से कि आप लोगों देखो, पहले तो शब्द किया गया था। अभी यहाँ पे कोई भी आता है, बुलेट वाला भी आता है, सवारी भी उतारो तो फटाक से साइड से लगा जाता है, चलान कर देता है, 1500-2000 का चलान आ जाता है। तो क्या लग रहा है 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं आप? देखो, अभी जैसा हाल है तो हम क्या बताएं, जैसा अच्छा काम भी करेगा तो ही बनेगा। भरोसा किसी पे नहीं है, अब भरोसा किसी पे नहीं है। देखो, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो हमारे यहाँ तो कोई ना कोई स्टैंड होना चाहिए ना, यही बात है। इन्होंने कहा है कि ऑटो स्टैंड बनाने का वादा जो है वो किया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से, अगर उसमें सरकार खरी नहीं उतर रही है तो हमारा भरोसा जो है वो किसी के भी साथ नहीं है। इसी के साथ कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। नवल किशोर यादव। कहाँ से हैं यादव? बिहार से। ये बताइए यादव जी, 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? अभी तो क्या बताएंगे किसी प्रधानमंत्री कौन बनता है अभी। यादव जी, ये बताइए बिहार की सरकार कैसे काम कर रही है और आप दिल्ली में ये काम कर रहे हैं, बताइए। बिहार की सरकार तो कह रही थी 10 लाख नौकरियां देंगे। 10 लाख देता तो यहाँ नौकरी करते या करके, अगर 10 लाख बिहार से सरकार नौकरी देता तो यहाँ पर हम लोग नौकरी खटते हैं। पर यादव जी, वो तो लगातार ये बातें करते हैं कि हमने बिहार को नंबर 1 बना दिया, बिहार के युवाओं को नौकरी दे रही है, बिहार के लोग जो हैं वो किसी और राज्य नहीं जाएंगे नौकरी करने के लिए। तो बिहार का राज कर नौकरी अगर नहीं आता यहाँ पर, बिहार में पूरा नौकरी होता तो यहाँ पर नहीं आते हैं। बिहार का सरकार तो ऐसे झूठ बोल करके मतलब सबको समय पास करता है। आपको लगता है कि बिहार में जो है वो डेवलपमेंट की गई है? क्योंकि लगातार सरकार, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या फिर तेजस्वी यादव हों जो कि डिप्टी सीएम हैं, वो लगातार इस बात का दावा करते हैं कि हमने बिहार को नंबर 1 बनाया है। जब से तेजस्वी यादव आया है तब से थोड़ा डेवलपमेंट होता है, एकाएक तो नहीं होगा, इसलिए हम लोग तो खटना पड़ता है। अभी आरजेडी तो कह रही है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने लायक है। नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री लायक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और बनेगा वो। लेकिन जब अपना राज्य ठीक से संभाल रहे हैं कि वो देश संभाल पाएंगे, बताइए। देश भी संभाल लेगा जब अपना राज्य संभालेगा तो। अभी तो नौकरियां नहीं है, नौकरी तो अभी नहीं है। हालत कैसे है बिहार में? बिहार का हालत भी ठीक है लेकिन खराब भी है। हाँ, ये बताइए क्या कहेंगे, बिहार में क्या काम हो रहा है? बढ़िया हो रहा, नहीं हो रहा? काम तो बढ़िया हो रहा लेकिन कोई अथी नहीं है, गरीब है या नहीं है? नहीं है। तेजस्वी यादव तो कह रहे थे 10 लाख नौकरियां देंगे। वो कहाँ है? आप बताइए क्या नाम है? सुनील भाई। सुनील जी, आप बताइए किसे चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री? अभी जो इंडिया के जो गठबंधन हुआ है उसमें से कोई अच्छा जो लीडर होगा वो। ऐसा नाम जिस पे आपको ज़्यादा भरोसा? राहुल गांधी। राहुल गांधी को क्यों चाहते हैं? बस राहुल गांधी जो
गांधी परिवार ने देश के लिए बहुत किया है और उसका पोता जो राहुल गांधी है वो भी कुछ करेगा। उसके अभी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली उससे बहुत उसको लोग चाहना मिली है और गुजरात से भी पोरबंदर से यात्रा भारत जोड़ो यात्रा चालू होने वाली है और उस गुजरात से एक बार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, गुजरात से स्टार्ट होगा अभी वो। क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा का 2024 के चुनावों में फर्क पड़ेगा? हाँ फर्क पड़ेगा, जैसे कर्नाटक में फर्क पड़ा भारत जोड़ो यात्रा, वैसे अभी 5 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ वगैरह, वहाँ पे सब जगह कांग्रेस आएगी, सब जगह कांग्रेस आएगी। उन्होंने कहा 24 में तो राहुल गांधी चाहिए ही चाहिए, इसी के साथ जो 5 राज्य हैं उनमें भी सरकार जो है वो आने वाले। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? वही कहाँ से आए हैं आप? मुंबई से। Sir, we are taking public opinion on 224 elections, so that's why I'm asking you. So आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव जो आने वाले लोकसभा उसमें कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? क्योंकि आपने कहा महाराष्ट्र से। प्रधानमंत्री डिपेंड करता है ना कौन जीत के आएगा, कौन सी पार्टी। वर्तमान सरकार को 9.5 साल हो चुके हैं। महाराष्ट्र में भी बीजेपी जो है वो एनसीपी के साथ, शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चला रही है। तो अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कौन बेटर है? फॉर द टाइमिंग आई थिंक कांग्रेस इज बेटर। क्यों लगता है सर आपको कि कांग्रेस बेटर है? क्योंकि हमने बीजेपी को इसलिए चुना था क्योंकि करप्शन लेके वो आए थे कि ब्लैक मनी लेके आएंगे, करप्शन हटाएंगे, पर कुछ दिख नहीं रहा है। तो आप कांग्रेस को क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट 70 ईयर से वो कुछ तो कर रहे थे। आई थिंक दे कैन डू इट, एक चांस देना चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। देखो कोई भी रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, बट जो गरीब लोग हैं उनका डेवलपमेंट थोड़ा चाहिए। कांग्रेस करेगी? वो कर रहा था, वो करेगा। इसी पार्टी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ गरीब बचाओ। अब कब अगर वहीं गरीबी हट चुकी होती तो यहाँ तक गरीबी कहाँ से पहुँचती? बट आई थिंक वी शुड आई मीन पीपल विल सिलेक्ट, आई मीन